नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, जोमैटो राइडर को लिया चपेट में, पुलिस जुटी ड्राइवर की तलाश में। खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 846 ग्राम अफीम डोडा चूरा और कार को किया जब्त, एक आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का हुआ सम्मेलन, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष ने की शिरकत, राहुल गांधी को बताया विदेशी एजेंट। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के सूरजपोल से शिवाश्रम जाने वाले मार्ग पर तेज रफ्तार रोडवेज बस ने एक युवक को टक्कर मार दी। हादसे में जोमैटो राइडर गंभीर रूप से घायल हो गया। चालक बस लेकर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी है। उदयपुर शहर में तेज रफ्तार वाहनों का खतरा एक बार फिर सामने आया है। शुक्रवार दोपहर सूरजपोल से शिवाश्रम जाने वाले मार्ग पर कुम्हारों का भट्टा क्षेत्र में एक रोडवेज बस ने सड़क पार कर रहे युवक को टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बस की रफ्तार काफी तेज थी और अचानक आई बस ने युवक को अपनी चपेट में ले लिया। टक्कर इतनी भीषण थी कि युवक उछलकर दूर जा गिरा और मौके पर अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद बस चालक बिना रुके बस लेकर आगे निकल गया। मौके पर मौजूद राहगीरों ने घायल युवक को संभाला और निजी वाहन से तत्काल अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों के मुताबिक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और उसका इलाज जारी है। घायल युवक की पहचान गणपत सिंह के रूप में हुई है, जो उदयपुर में जोमैटो राइडर के रूप में काम करता है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बस और चालक की पहचान कर जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि सूरजपोल शिवाश्रम मार्ग पर आए दिन तेज रफ्तार वाहनों के कारण हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। लोगों ने इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर लगाने और ट्रैफिक नियंत्रण की सख्त व्यवस्था की मांग की है। उदयपुर जिले के खेरवाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। गश्त के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध कार से भारी मात्रा में अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार करते हुए कार को भी जब्त किया गया है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। जिला पुलिस अधीक्षक उदयपुर योगेश गोयल द्वारा अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत खेरवाड़ा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खेरवाड़ा अंजना सुखवाल और डीएसपी ऋषभ देव राजीव राहर के सुपरविजन में थानाधिकारी खेरवाड़ा करना राम के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा यह कार्रवाई की गई। 11 फरवरी को खेरवाड़ा थाना पुलिस गश्त पर थी। इस दौरान खांडी ओबरी टोल से आगे राजस्थानी ढाबे के बाहर एक संदिग्ध मारुति सुजुकी सियाज कार खड़ी दिखाई दी, जिस पर ब्लैक फिल्म लगी हुई थी। पुलिस ने कार को रुकवाकर ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति से पूछताछ की। उसने अपना नाम नंदलाल बताया। कार में ड्राइवर सीट के पास रखी एक संदिग्ध थैली के बारे में पूछने पर चालक ने उसमें पिसा हुआ अफीम डोडा चूरा होना स्वीकार किया। पुलिस द्वारा जब आरोपी से मादक पदार्थ रखने और परिवहन करने के वैध दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई भी अनुज्ञा पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। पुलिस टीम ने मौके पर मादक पदार्थ की जांच कर वजन किया, जिसमें कुल 846 ग्राम अफीम डोडा चूरा पाया गया। इसके बाद पुलिस ने अवैध अफीम डोडा चूरा को में कार जब्त कर ली और आरोपी नंदलाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। खेरवाड़ा थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। मामले में अवैध मादक पदार्थ की सप्लाई से जुड़े अन्य पहलुओं को लेकर अग्रिम अनुसंधान जारी है।
उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा ने एक विशाल जिला स्तरीय सम्मेलन के जरिए अपनी राजनीतिक ताकत का एहसास कराया। आगामी निकाय चुनाव और संगठन विस्तार की तैयारियों के बीच आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुई प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधा। राठौड़ ने राहुल गांधी पर देश की छवि खराब करने और विदेशी एजेंडे पर काम करने का संगीन आरोप लगाया। टाउन हॉल स्थित दीनदयाल सभागार आज केसरिया रंग में रंगा नजर आया, जहां भाजपा महिला मोर्चा ने जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेशाध्यक्ष राखी राठौड़ ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सीधे निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पर भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी पेगासस तो कभी हिंडनबर्ग जैसे मुद्दों को उछालकर वे संसद की कार्रवाई में बाधा डालते हैं। राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि जनता राहुल गांधी का असली चेहरा पहचान चुकी है, इसलिए अब उनकी बातों को गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार पर तंज कसते हुए राखी राठौड़ ने विधानसभा की उस घटना का जिक्र किया जब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने पुराना बजट पढ़ दिया था। उन्होंने कहा कि यह घटना दर्शाती है कि कांग्रेस शासन में सरकार कितनी गंभीर थी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 5 साल सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ी, जबकि वर्तमान भजनलाल सरकार ने महज 2 साल में कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल से कहीं ज्यादा काम करके दिखा दिया है। राठौड़ ने दावा किया कि भाजपा सरकार ने पिछले बजट का 90% काम समय से पहले पूरा कर लिया है। सम्मेलन में महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को मुख्य एजेंडा बताया गया। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा के लिए संकल्पित है और हालिया बजट महिला सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं को घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करने का टास्क भी दिया। इस सम्मेलन को आगामी निकाय चुनाव से पहले भाजपा के एक बड़े शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। केंद्र का बजट हो चाहे राज्य का बजट हो, महिलाओं की भागीदारी अलग तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने सुनिश्चित की है। आज महिलाएं जो हैं, सरकार चाहती है कि वो निर्भर ना हो, वो आत्मनिर्भर बने, वो निर्माता बने। और इसीलिए आपने दोनों बजट में देखा होगा किस तरह से महिलाओं को उद्यमिता में आगे बढ़ाने की बात हो या कौशल विकास रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने की बात हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। और मैं समझती हूँ कि ये वो युग है जहाँ पर प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में महिला जो है वो सिर्फ लाभार्थी वर्ग में शामिल नहीं होगी, वो विकसित राजस्थान और विकसित भारत के ग्रोथ इंजन का एक पार्ट होगी। ये बात सुनिश्चित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने हमें ये बजट दिया। और ये बजट ऐसा बजट है जो महिलाओं को सहानुभूति के आधार पर नहीं मिला है, ये महिलाओं के सामर्थ्य के आधार पर मिला है। इस समय महिलाएं जो हैं वो लगातार काम करके अपना कंट्रीब्यूशन करना चाहती है, वो ग्रोथ इंजन का एक पार्ट बनना चाहती है, जिससे कि विकसित राजस्थान में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। विपक्ष ने कहा कि कुछ नहीं मिला राजस्थान को। अशोक गहलोत जी ने कहा कि खोखला बजट है, डोटासरा जी ने एक दिशाहीन बताया, तो आप किस तरह से देखें? देखिए, मुझे लगता है ऐसे मुख्यमंत्री जी तो पिछली बार अपना बजट की जगह दूसरा बजट पढ़ने लगे थे। कितने वो सिंसियर हैं बजट के लिए, ये बात इससे दर्शाता है। लेकिन जहां तक मैं समझती हूँ 2 साल में जो ऐतिहासिक काम हुआ, हमने पिछले बजट के 90% घोषणाओं को कंप्लीट किया। हमने हमारे जो संकल्प पत्र था उसके 72% घोषणाओं को कंप्लीट किया और प्रत्यक्षम के प्रमाणम लोग देख रहे हैं, काम हो रहा है। भजनलाल जी लगातार 2 साल काम करते रहे और कांग्रेस की 2 साल की सरकार भी आपने देखी थी, जब वो होटलों में रह करके उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार बचाने का काम किया, जनता का काम नहीं किया। तो वो जनता तय करेगी। आप देखिएगा आने वाले पंचायत और निकाय चुनाव में हमारी रिपोर्ट कार्ड लेके हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हम लोगों को फेवर करेगी। राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, देखिए, इससे पहले पेगासस के लिए आए थे वो, इससे पहले हिडनबर्ग लेकर आए थे। वो सिर्फ और सिर्फ विदेशी एजेंडे को हमारे देश में लाने का काम करते हैं। हमारी जनता का पैसा जो है उसको व्यर्थ बहाने का काम करते हैं। किस तरह से लोकसभा ना चले, इस बात के लिए हर बार आप कोई भी सेशन देख लीजिए, कोई ना कोई चीज ला करके उसको बाधित करते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, हिडनबर्ग का क्या हुआ? अब पेगासस के लिए भी तो उन्होंने पूरी बाधा की थी, संसद का सत्र नहीं चलने दिया। अब ये नई चीज लेकर आ रहे हैं। विपक्ष क्या है, निराशा में है। उनको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो
नित नई नई चीज़ें और विदेशी ताकतों का प्रोपेगेंडा उनका एजेंट बन करके मुझे लगता है कि देशवासी इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और यही उनकी पतन का कारण है कि वो लगातार विदेशी एजेंडे पर हमारे देश में काम करते हैं। एक कोई ना कोई बयान देते जा रहे हैं वो राहुल गांधी। मुझे लगता है जनता सीरियसली लेती नहीं है, हमें भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए। हमारा देश आगे बढ़ रहा है, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की ओर है। आज भारतीय गर्व से कहता है भारतीय हूँ, भारत देश में भी और भारत के बाहर भी। इस बात से उन्हें समस्या, इसलिए थाईलैंड जाएंगे, कभी वियतनाम जाएंगे, ना जाने क्या करते हैं वहाँ जाकर के, लेकिन देश में रह करके काम करना चाहिए, वो ना करके सिर्फ और सिर्फ जो एंटी भारत लोग हैं उनके एजेंडे पे काम करते हैं, जो कि मुझे लगता है जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। अगर आपको भी वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल पर। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में पार्किंग कर्मचारियों की हड़ताल का असर मरीजों और उनके परिजनों पर साफ दिखा, लेकिन अब इस मामले में राहत की खबर है। टी न्यूज की खबर के बाद पार्किंग ठेकेदार और मैनेजमेंट के बीच बातचीत हुई, जिसके बाद वेतन भुगतान को लेकर सहमति बन गई। सहमति के बाद कर्मचारी वापस काम पर लौट आए हैं और व्यवस्थाएं फिर से सामान्य हो गई है। उदयपुर के एमबी हॉस्पिटल में बीते दिनों पार्किंग कर्मचारियों की हड़ताल से अव्यवस्था की स्थिति बन गई थी। कर्मचारियों का कहना था कि उन्हें लंबे समय से वेतन नहीं दिया गया, जिसके चलते मजबूरन उन्हें हड़ताल पर उतरना पड़ा। हड़ताल का सीधा असर अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था पर पड़ा और मरीजों के साथ साथ उनके परिजनों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। मामला सामने आने के बाद टी न्यूज ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। खबर प्रसारित होने के बाद पार्किंग ठेकेदार और हॉस्पिटल मैनेजमेंट हरकत में आया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत हुई, जिसमें कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग वेतन भुगतान पर सहमति बनी। ठेकेदार ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों का बकाया वेतन सोमवार तक दे दिया जाएगा। इस सहमति के बाद कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल वापस ले ली और दोबारा काम पर लौट आए। जैसे ही कर्मचारी काम पर लौटे, अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मरीजों और उनके परिजनों ने भी राहत की सांस ली। हॉस्पिटल प्रशासन का कहना है कि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसके लिए मैनेजमेंट स्तर पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं कर्मचारियों को उम्मीद है कि तय समय पर वेतन मिलने से उन्हें फिर से हड़ताल जैसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा। कुल मिलाकर टी न्यूज की खबर के असर से एमबी हॉस्पिटल में बना गतिरोध अब समाप्त हो गया है, जो और व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आई है। उदयपुर के प्रताप नगर बलीचा हाईवे पर तेज रफ्तार का खतरनाक नजारा देखने को मिला। यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त कार में कोई मौजूद नहीं था। घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और लोगों में जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। उदयपुर शहर के प्रतापनगर क्षेत्र स्थित बलीचा हाईवे पर सोमवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते होते टल गया। जानकारी के अनुसार एक तेज रफ्तार ट्रक बलीचा से प्रतापनगर की ओर जा रहा था। इसी दौरान एकलिंगपुरा चौराहे के पास सड़क किनारे खड़ी एक कार को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि यह कार भाजपा के जामेश्वर मंडल के उपाध्यक्ष गोपाल सिंह की थी। वे कार को सड़क किनारे खड़ी कर बाहर निकले ही थे कि अचानक यह हादसा हो गया।
यदि कुछ मिनट पहले या बाद में यह टक्कर होती और चालक कार में मौजूद रहता तो एक बड़ा जानलेवा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आक्रोशित लोगों ने हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों पर सवाल खड़े किए। सूचना मिलने पर सबीना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त कार व घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। घटनास्थल पर करनी सेना के संभाग प्रभारी डॉक्टर परमवीर सिंह सहित कई स्थानीय लोग भी पहुंचे। उन्होंने प्रशासन से इस मार्ग पर स्पीड ब्रेकर और सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की। उनका कहना है कि इस हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के कारण लगातार हादसे हो रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और फरार ट्रक चालक की तलाश जारी है। एकलिंगपुरा चौराहे पे मैं जिस जगह खड़ा हूँ अभी एक भयानक हादसा हुआ है और ये हादसा इतना जबरदस्त था कि आप देख सकते हैं गाड़ी की स्थिति देखिए आप एक बार। इस गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। इस गाड़ी का जो मुंह है वो उधर कर दिया, जबकि खड़ी गाड़ी थी यहाँ पे। और इस खड़ी गाड़ी पे पीछे से जो सामने ट्रक है, ट्रक ने पीछे खड़ी गाड़ी पे आके हमारे जामेश्वर मंडल के भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष गोपाल सिंह जी जो इस गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे और मैं इनसे बात कर रहा था। बिल्कुल गाड़ी मेन रोड से इतनी दूर थी और वहां से एक वो लापरवाह ड्राइवर आता है और इस गाड़ी को चकनाचूर करके चला जाता है। प्रशासन से और माननीय विधायक महोदय से और कलेक्टर साहब से ये हमारा विनम्र आग्रह है और ये आप एक तरह से एक चेतावनी समझ लीजिए। आम पब्लिक की कोई बोलने वाला नहीं है। ये आप इधर आइए, ये आप देखिए आप किस तरह से आप ये एकलिंगपुरा चौराहा है, यहाँ से गाड़ियाँ आती है, यहाँ से क्रॉसिंग होती है, वहाँ से गीतांजलि सबसे बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे है। हजारों की संख्या में लोग आते हैं और रोज के एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। ना यहाँ पे किसी ने कोई बैरियर की व्यवस्था कर रखी है। प्रशासन से आग्रह है कि रोज रोज के ये जो आप दर्दनाक हादसे हमारे सामने हो रहे हैं इन पे आप संज्ञान लीजिए और तत्काल प्रभाव से प्रशासन से आग्रह है, जो भी डिपार्टमेंट इससे लगता है, पीडब्ल्यूडी है, जो भी है, हाईवे अथॉरिटी जो भी है, यहाँ पे तत्काल प्रभाव से इसका डिवाइडर बनाया जाए। अन्यथा जनता सड़कों पे उतरेगी और वापस माहौल खराब होगा। एक बार पुनः निवेदन है प्रशासन से कि ये इस तरह के हादसे बार बार नहीं हो। 2 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर अगर ये डिवाइडर या तैयार नहीं किए जाते हैं तो प्रशासन भुगतने के लिए तैयार है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। उदयपुर में आज एक बार फिर छात्र राजनीति सड़कों पर नजर आई। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट परिसर छात्र संगठनों के प्रदर्शन का गवाह बना, जहां भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा समेत कई संगठनों ने अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस मनाया। छात्रों ने उच्च शिक्षण संस्थानों में कथित जातिगत भेदभाव और यूजीसी रेगुलेशन को तुरंत बहाल करने की मांग उठाई। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट आज छात्र छात्राओं अधिकारों की जंग का अखाड़ा बन गया। भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा और अन्य छात्र संगठनों के संयुक्त आह्वान पर अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस मनाया गया। बड़ी संख्या में जुटे छात्रों ने आरोप लगाया कि देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों की जाति के आधार पर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 13 जनवरी को लागू हुआ यूजीसी रेगुलेशन एक्ट वंचित वर्ग के छात्रों की सुरक्षा और समान अवसर से जुड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा महज 48 घंटों में इस पर रोक लगा देना इन वर्गों के अधिकारों पर सीधा प्रहार है। छात्रों ने इस निर्णय को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए सरकार से यूजीसी रेगुलेशन को तुरंत बहाल करने की मांग की।
छात्रों ने उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी सहित अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों का हवाला देते हुए गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि विश्वविद्यालयों में अस्थायी स्टाफ की भारी कमी है और खाली पदों को भरने के बजाय गेस्ट फैकल्टी के जरिए काम चलाया जा रहा है। गेस्ट फैकल्टी के चयन में भी पक्षपात और भेदभाव का आरोप लगाया गया। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। फिलहाल छात्रों ने ज्ञापन के जरिए प्रशासन को अपनी मांगों से अवगत कराया है। और आज हम अखिल भारतीय वंचित अधिकार दिवस मना रहे हैं, क्योंकि आज से 1 महीने पहले 13 जनवरी को यूजीसी रेगुलेशन एक्ट लागू हुआ, जिसमें पूरे भारत के दलित, आदिवासी, पिछड़ा और ईडब्ल्यूएस माइनॉरिटी समाज को कॉलेज में अपनी जाति के नाम पर प्रताड़ित किया जाता था, अपने जाति के नाम पर फेल किया जाता था, अपने जाति के नाम पर कहीं न कहीं उनको बात को दबाया जाता था, उनकी बात को उठाने का काम नहीं किया जाता था। और कहीं न कहीं इससे प्रताड़ित होकर, जैसे हमारे रोहित वेमुला जिन्होंने आत्महत्या की, डॉक्टर पायल तड़वी है उन्होंने आत्महत्या की, हम सीकर में हमारे एक डॉक्टर थे हेमिनेश खाट, उन्होंने आत्महत्या की। इस तरीके से इन लोगों को प्रताड़ित करके, मेंटली टॉर्चर करके, कॉलेजों में कम नंबर देके, थीसिस डिग्री के काम होते हैं, उस थीसिस डिग्री के कामों में उन लोगों को रोक दिया जाता है, सेमिनार नहीं दिए जाते, उनको कहीं न कहीं किसी न किसी वजह से दबाने का, उनकी आवाज़ को या फिर उनकी डिग्री को लेट करने का काम करते हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं और जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने 48 घंटे में ही इस कानून को वापस रोकने का काम किया, वो सरासर गलत है। और पूरे देश के जो 85% लोग हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज और माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस समाज के लोग, उनके लिए कहीं न कहीं एक पीठ पे कुठाराघात करने का काम किया है। हम सरकार से यही आश्वासन और यही उम्मीद चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूजीसी कानून उसको वापस लागू किया जाए, क्योंकि इससे जो पूरे देश में यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप अगर देखेंगे तो जो प्रोफेसर हैं, डीन डायरेक्टर हैं, वीसी हैं, उसमें अगर आप देखेंगे तो कहीं भी एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर एससी समाज के लोगों का बहुत कम रेशियो है। और उस रेशियो का कारण कम क्यों है? कहीं न कहीं जो कॉलेजों की बोंग कमेटी होती है, कॉलेजों के पूरे मेंबर्स होते हैं, जो सिलेक्शन कमेटी में बैठते हैं, वो कहीं न कहीं उस चीज़ को, इंटरव्यू का प्रोसेस होता है या किसी और चीज़ का प्रोसेस होता है, उसको रोकने का काम करते हैं। अभी जैसे आप हमारे उदयपुर में 2, 3, 4 बड़ी यूनिवर्सिटी अगर जो देख ले अपन, तो मोटी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी है, उसमें 25% स्टाफ नहीं है, प्रॉपर जो स्टाफ 25% नहीं है। और आगे यूनिवर्सिटी किसी तरह की कोई वैकेंसी भी नहीं करा रही है। और अब जो खाली पद है कॉलेजों में, सीटें खाली, क्लासें कैसे चल रही है? इन कॉलेजों में क्लासें चल रही है गेस्ट फैकल्टी के थ्रू। गेस्ट फैकल्टी का सिलेक्शन किस प्रकार से होता है? डीन करता है। तो वो डीन करता है तो वो अपने आधार पर करता है, वो जो उसको सूटेबल लगेगा उसका वो सिलेक्शन करेगा। और इस तरीके से जो एसटी, एससी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें एक जातिगत उनको उस चीज़ से कटाव मिलता है, उनको वहाँ से जो जाति के नाम पर उनको वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाता उनका, वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। हमारे कई साथी एमएलएसयू में डिग्री कर रहे हैं, पीएचडी की डिग्री कर रहे हैं, 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, अभी तक उनकी डिग्री नहीं हुई है। आगे का यही रहेगा कि आज हमने जितने भी छात्र संगठन हैं उन्होंने मिलकर अखिल भारतीय समता यूजीसी आंदोलन, इस तरीके से हमने एक मुहिम चलाई है, जिसमें 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में हम आज ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आगे चल के अगर इस तरीके से यहाँ पे अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो हम उग्र आंदोलन भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके कॉलेजों में और जिला मुख्यालयों पे बड़े से बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिससे आने वाले समय में जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समाज है, ईडब्ल्यूएस समाज है और इन समाजों को कहीं न कहीं उनकी जो मुख्य उनकी मांगे हैं, जो उनके अधिकार है, वो उनको दिलाने का पूरा काम करें। उदयपुर में राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बालिकाओं के स्वास्थ्य को लेकर एक सराहनीय पहल देखने को मिली। भारत विकास परिषद पद्मिनी शाखा की ओर से खेरादीवाड़ा स्थित दिगंबर जैन बालिका विद्यालय में निःशुल्क नेत्र एवं दंत चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया।
इस शिविर में छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की गई। शिविर का उद्देश्य बालिकाओं में बढ़ती नेत्र और दंत समस्याओं की समय रहते पहचान करना रहा। राष्ट्रीय महिला दिवस की उपलक्ष्य में आयोजित इस स्वास्थ्य शिविर में भारत विकास परिषद पद्मिनी शाखा ने बालिकाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाया। शाखा की संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा पामेचा ने बताया कि वर्तमान समय में स्कूली बालिकाओं में आंखों और दांतों से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह निःशुल्क नेत्र एवं दंत परीक्षण शिविर आयोजित किया गया, ताकि समय पर जांच कर उचित परामर्श दिया जा सके। इस शिविर में एसजी नेत्र चिकित्सालय के चिकित्सकों के सहयोग से छात्राओं की आंखों की जांच की गई। वहीं दंत परीक्षण के माध्यम से दांतों की समस्याओं की पहचान की गई। बड़ी संख्या में छात्राओं ने जांच करवाई और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सलाह प्राप्त की। विद्यालय की प्रधानाचार्य कला करणपुरिया ने कहा कि इस तरह के शिविर बालिकाओं के लिए बेहद उपयोगी साबित होते हैं। प्रारंभिक स्तर पर नेत्र और दंत रोगों की पहचान होने से भविष्य में गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। शिविर के दौरान पूर्व पार्षद विद्या भावसार, डॉक्टर प्रियंका जैन, विनीता जैन, कविता मीनाक्षी जैन सहित कई गण्यमान्य लोग मौजूद रहे। भारत विकास परिषद पद्मिनी शाखा ने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी इसी तरह के जनहितकारी और स्वास्थ्य शिविर निरंतर आयोजित किए जाएंगे, ताकि समाज की बालिकाओं को स्वस्थ और जागरूक बनाया जा सके। उदयपुर की भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी में शुक्रवार को विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव के दौरान जमकर हंगामा हुआ। चुनाव प्रक्रिया शुरू होते ही दो गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। विरोध के चलते मंच के पास धरना दिया गया और आखिरकार चुनाव स्थगित करने का फैसला लिया गया। मौके पर विश्वविद्यालय प्रशासन हालात संभालने में जुटा रहा। शुक्रवार का दिन भोपाल नोबल्स यूनिवर्सिटी परिसर में काफी गहमा गहमी भरा रहा। सुबह कार्यक्रम की शुरुआत महाराणा भोपाल सिंह की जयंती में आयोजन के साथ हुई, जिसके बाद विश्वविद्यालय का वार्षिक अधिवेशन संपन्न कराया गया। सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन जैसे ही विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई, तभी माहौल अचानक बदल गया। चुनाव को लेकर दो गुटों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। विरोध कर रहे एक गुट ने मंच के समीप धरना देते हुए चुनाव प्रक्रिया पर आपत्ति जताई। उनका कहना था कि बीएन संस्थान से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसे में चुनाव कराना उचित नहीं है। वहीं दूसरे गुट का तर्क था कि चुनाव पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कराए जाने चाहिए और इसमें किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों के बीच नोकझोंक बढ़ने के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर मौजूद विश्वविद्यालय के कुलगुरु एसएस सारंग देवोत ने दोनों गुटों को समझाने का प्रयास किया और हालात को शांत करने में जुटे रहे। काफी देर तक चले हंगामे और असहमति के माहौल को देखते हुए विद्या प्रचारिणी सभा के चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही विश्वविद्यालय से जुड़ी ऑल बॉयज एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुए थे। फिलहाल चुनाव स्थगित होने के बाद परिसर में शांति बनी हुई है। वहीं आगे की प्रक्रिया को लेकर सभी की नजरें प्रशासन के अगले फैसले पर टिकी है।
राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में बल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने जनहित से जुड़ा एक अहम मुद्दा उठाया। विधायक डांगी ने नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख करते हुए भटेवर गांव में सिंघानिया विश्वविद्यालय को नियमों के विरुद्ध आवंटित 108 बीघा अतिरिक्त भूमि को निरस्त कर उसे पुनः सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करने की मांग सदन में रखी। बजट सत्र के दौरान राजस्थान विधानसभा में बल्लभनगर विधायक उदयलाल डांगी ने भटेवर गांव से जुड़ा भूमि आवंटन का मामला उठाया। विधायक डांगी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के पास स्थित सिंघानिया विश्वविद्यालय को भूमि आवंटन की प्रक्रिया में नियमों की गंभीर अनदेखी की गई है। उन्होंने सदन को अवगत कराया कि विश्वविद्यालय को वर्ष 2006 में 56 बीघा और वर्ष 2008 में अतिरिक्त 108 बीघा भूमि आवंटित की गई, जबकि राजस्थान भूमि राजस्व परिपत्र 1963 के नियमों के अनुसार किसी विश्वविद्यालय को अधिकतम 56 बीघा भूमि दी जा सकती है। इसके बावजूद पात्रता और नियमों से परे जाकर कुल 164 बीघा भूमि विश्वविद्यालय को सौंप दी गई। विधायक डांगी ने यह भी बताया कि यह भूमि राजस्व गांव खाला तोड़ के बिलानाम भूमि थी, जहां वर्षों से ग्रामीणों के मकान, सामुदायिक भवन और मंदिर बने हुए थे। बाद में इस भूमि को बिलानाम से हटाकर चारागाह दर्ज किया गया और विश्वविद्यालय को आवंटित कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों को मकान के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। साथ ही भटेवर और खाला तोड़ गांव में स्कूल, खेल मैदान और स्वास्थ्य केंद्र जैसे जन उपयोगी कार्यों के लिए भी भूमि का अभाव हो गया है। विधायक ने मांग की कि अतिरिक्त 108 बीघा भूमि का आवंटन निरस्त कर उसे पुनः राज्य सरकार के नाम बिलानाम में दर्ज किया जाए तथा खाला तोड़ की चारागाह भूमि को फिर से आबादी में शामिल कर ग्रामीणों को वास्तविक लाभ दिया जाए। इस मुद्दे को विधानसभा में मजबूती से उठाए जाने पर भटेवर और बल्लभनगर क्षेत्र में खुशी की लहर है। ग्रामीणों और भाजपा कार्यकर्ताओं ने विधायक डांगी का आभार जताते हुए इसे जनहित में उठाया गया साहसिक कदम बताया गया है। उदयलाल डांगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के द्वारा यह निवेदन है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र बल्लभनगर के गांव भटेवर में सिंघानिया विश्वविद्यालय को वर्ष 2006 में 56 बीघा भूमि एवं वर्ष 2008 में 108 बीघा भूमि आवंटित की गई, यानी कि कुल 164 बीघा भूमि आवंटन की। राजस्थान की भूमि राजस्व परिपत्र के नियम 1963 के अनुसार विश्वविद्यालय को केवल 30 एकड़ भूमि यानी 56 बीघा आवंटित करने का प्रावधान है, जबकि विश्वविद्यालय को 58 एकड़ यानी 108 बीघा भूमि का ज़्यादा आवंटन किया गया। उक्त भूमि का आवंटन करते समय राजस्व गांव खाला तोड़ की बिलानाम भूमि, जहां कई वर्षों से ग्रामीण मकान बनाकर रह रहे थे, ये वहां उनके सामुदायिक भवन, मंदिर आदि बने हुए थे। उक्त भूमि को बिलानाम से चारागाह दर्ज कर विश्वविद्यालय को भूमि आवंटित कर दी गई। अब ग्रामीणों को अपने मकानों के पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। इसके साथ ही आज खाला तोड़ भटेवर में विद्यालय, खेल मैदान, स्वास्थ्य केंद्र और अन्य जन उपयोगी कार्यों के लिए कोई बिलानाम भूमि नहीं है। अतः जनहित और ग्रामीणों की समस्या को ध्यान में रखते हुए निवेदन है कि सिंघानिया विश्वविद्यालय गांव भटेवर को जो 108 बीघा भूमि ज़्यादा आवंटन की गई उसे निरस्त कर राज्य सरकार के नाम पुनः बिलानाम दर्ज की जाए और ग्राम खाला तोड़ में चारागाह के रूप में दर्ज भूमि का शीघ्र आबादी में दर्ज कर ग्रामीणों को वास्तविक लाभ दिलाया जाए। धन्यवाद। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों,
मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस का कहर, जोमैटो राइडर को लिया चपेट में, पुलिस जुटी ड्राइवर की तलाश में। खेरवाड़ा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को दिया अंजाम, 846 ग्राम अफीम, डोडा चूरा और कार को किया जब्त, एक आरोपी भी हुआ गिरफ्तार। उदयपुर में भाजपा महिला मोर्चा का हुआ सम्मेलन, महिला मोर्चा की प्रदेशाध्यक्ष ने की शिरकत, राहुल गांधी को बताया विदेशी एजेंट। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।